गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट के बी बुलेट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध दर्शन पे, यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न कब कब प्रश्न आए हैं। आपको ये पता है कि आपका पेपर का नाम, जो फर्स्ट पेपर का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का जो नाम है वह है शिक्षा के समाजशास्त्री और दार्शनिक आधार, यानी पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। हम लोगों ने इसका फर्स्ट यूनिट देखा। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट बुलेट देख चुका है, जिसमें हम पढ़ रहे थे शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का प्रकार, दर्शन, दर्शन का अर्थ, दर्शन का प्रकार, जिसमें प्रकार में 3 प्रकार हम लोग देखे थे। आपको याद होगा कौन कौन सा प्रकार था, थोड़ा सा माइंड प्रेशर दीजिए। कौन कौन सा प्रकार था? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। लास्ट में हम लोगों ने देखा कि दर्शन का शिक्षा पे और शिक्षा का दर्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट बुलेट में ही इसको खत्म करने के बाद फर्स्ट यूनिट का बी बुलेट 2 भागों में डिवाइड था, जिसमें हमको उपनिषद पढ़ना था तथा बौद्ध पढ़ना था। उपनिषद भी हम लोग पढ़ चुके हैं तथा ये भी देख चुके हैं कि उपनिषद में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं 2016 से लेकर 2025 तक। तो फर्स्ट यूनिट के बी बुलेट का जो दूसरा पार्ट है बौद्ध दर्शन, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि बौद्ध दर्शन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा 100 नंबर का होगा, जिसको पास करने के लिए आपको 36 अंक प्राप्त करने होंगे। प्रश्न पत्र 2 भागों में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर होगा, तो सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर होगा। सेक्शन ए का जब आंसर हम देंगे तो 200 शब्दों में उसका देंगे आंसर एक प्रश्न का, जिसमें लगभग 10 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। सेक्शन बी का जब आंसर हम देंगे तो 500 शब्दों में देंगे और एक प्रश्न जो होता है 15 नंबर का होता है। अब हम ये देखते हैं कि सेक्शन ए से कितने प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षिक विशेषताओं का प्राचीन संदर्भ में वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षिक विशेषताओं का क्या करना है, प्राचीन संदर्भ में वर्णन कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा देखिए क्या है, बौद्ध दर्शन, यानी बौद्ध दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। यानी जब बौद्ध दर्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे कि बौद्ध दर्शन जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है जो 2020 में पूछा गया है कि बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या का वर्णन कीजिए। इसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो है बौद्ध दर्शन में छात्र शिक्षक संबंध कैसे थे, इस पे हम लोग बात करेंगे। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, 2022 में प्रश्न पूछा गया है। बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का उल्लेख कीजिए, 2024 में प्रश्न पूछा गया है। अब ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, 2025 में ही प्रश्न पूछ लिया गया है, बौद्ध दर्शन के मानव मूल्यों के शिक्षण में शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न 2023 में पूछा गया है, बौद्ध दर्शन में छात्र शिक्षक संकल्पना तथा शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए, 23 में पूछा गया है। बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय दीजिए और उसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। अगला क्वेश्चन है मूल्यों के शिक्षण के संदर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की विवेचना कीजिए, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। यानी अगर हम प्रश्नों पे ध्यान दें तो सारे प्रश्न बौद्ध दर्शन से संबंधित है और बौद्ध दर्शन को अगर अच्छे से हम पढ़ लेते हैं तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं
बौद्ध दर्शन क्या है, इसको देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो बौद्ध दर्शन क्या है? बौद्ध दर्शन जिसके प्रवर्तक आपको पता है कौन है, गौतम बुद्ध हैं। और इनका जो समय था वो लगभग ही है, क्योंकि एक्यूरेट कोई नहीं पता है, 566 से 487 ईस्वी पूर्व था। यह भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक प्रणालियों में से एक है। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है, जो वास्तविक जीवन को समझने में हमारी मदद करता है। इसका जो मुख्य बिंदु है वह है दुख। ये दुख से उपजा हुआ दर्शन है, और वो दुख क्यों उत्पन्न होता है तथा उसके निवारण के क्या तरीके हैं, इस पे बात करता है। इसको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस दर्शन को क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। और बौद्ध दर्शन के दो प्रमुख मत हैं। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानिए। गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़ेंगे अच्छे से, चूंकि अगर इस पे सारी बातें हम करें तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। गौतम बुद्ध राजा सिद्धोधन के पुत्र हैं, यानी एक ऐसा नायक जो एक राजा का पुत्र है। राजा उसकी धूमधाम से शादी कराता है और पत्नी भी बहुत सुंदर रहती है। शादी के बाद उसको एक बच्चा भी होता है जिसका नाम राहुल है। और सारी चीजें होने के बाद उसके दिमाग में ये बात आती है कि हम यहाँ क्यों आते हैं बार बार, या कोई व्यक्ति वृद्ध क्यों होता है, या कोई व्यक्ति रोगी क्यों होता है, या हमारी मृत्यु क्यों होती है। आज इस तरह के प्रश्न का ऐसा ज्वार उसके मन में उत्पन्न होता है कि इस वेग को नहीं रोक पाता है वो आदमी, वो व्यक्ति। और इन प्रश्नों की खोज में घर को त्याग, यानी अपने राज्य को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को और अपने पिता को त्याग करके और इस प्रश्नों की खोज में निकल पड़ता है। इस प्रश्नों की खोज में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, और उस समय के जो जितने प्रसिद्ध ऋषि महर्षि थे उनसे मिलते हैं और इसके विभिन्न रास्ते बताए जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसे रास्ते की तलाश करते हैं जो आम जनता, आम आदमी के लिए भी सुगम हो। तो आगे और ढूंढ भी लेते हैं कि इस पूरे दुनिया का सबसे जो बड़ा कारण है वो दुख है, और उस दुख का निवारण कैसे करेंगे। इस पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे जगहों पे वो जाते हैं, बहुत सारे ऋषियों से मिलते हैं, बहुत सारे ऋषियों के मत से प्रभावित होते हैं तथा बहुत सारे ऋषियों को अपने मत से भी प्रभावित करते हैं। अब इस पे हम लोग इसकी हिस्ट्री को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पढ़ना है उनके दार्शनिक विचार को और उसके शैक्षिक परिप्रेक्ष्य को। बौद्ध दर्शन को आगे चल के बौद्धिस्टों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, हीनयान और महायान। जहाँ हीनयान की बात करते हैं या बुद्ध के मूल उपदेशों पे अधिक जोर देता है, जैसा कि पाली सिद्धांत में दर्ज है। यानी जो गौतम बुद्ध के जितने भी सिद्धांत हैं वो पाली भाषा में हैं, और ये हीनयान जो है उसका मूल पे जोर देता है। इसका हीनयान का जो अर्थ होता है वो होता है छोटा वाहन या संकीर्ण मार्ग। इसका जो लक्ष्य होता है व्यक्तिगत मुक्ति होती है, अरहत होता है, यानी हम स्वयं की मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है। यह आत्मानुशासन और ध्यान पर केंद्रित होता है। कैसे होता है? आत्मानुशासन और ध्यान पे केंद्रित होता है। और जो इसका मुख्य देश हैं जो मानने वाले हैं, कौन कौन से? श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है। यानी यह जो हीनयान है मुख्य रूप से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में आज भी क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरा जो इनका दर्शन है, जो मत है, उसको हम महायान कहते हैं। क्या कहते हैं? महायान कहते हैं। और महायान का जो अर्थ होता है वो होता है महान वाहन। क्या होता है? महान वाहन। अब इसमें क्या है कि ये वहां पे हम देखें कि व्यक्तिगत पे जोर देता है। इसका अर्थ होता है महान वाहन।
यह बुद्धत्व प्राप्त करने और सभी संवेदनशील प्राणियों की मुक्ति में सहायता करने पर जोर देता है। यानी वहां पे हम व्यक्तिगत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, सभी प्राणियों को मुक्ति प्राप्त करने पे जोर देता है। यानी ये चाहता है कि मैक्सिमम लोग बुद्धित्व को प्राप्त कर लें। यह करुणा और परोपकार को महत्व देता है। यह अनेक बुद्धों और बोधिसत्वों में विश्वास करता है। अब ये कहाँ कहाँ पे है, इसको हम देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे है, यह चीन में है, जापान में है, कोरिया में है, तिब्बत में है, वियतनाम में है। चीन आपके बगल का देश है। यहाँ जिस बौद्धिस्ट के जिस मत के अनुयायी हैं वो महायान के अनुयायी हैं, और जापान में भी हैं, कोरिया में भी हैं, तिब्बत में भी हैं, वियतनाम में हैं। ये महायान के अनुयायी हैं। जितने भी लोग हैं वो महायान के अनुयायी हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसकी तत्व मीमांसा, क्योंकि हम सारे दर्शन, जितने दर्शन पढ़ेंगे, तीन चीजों को तो सब में देखेंगे। इनकी तत्व मीमांसा क्या है, इनकी ज्ञान मीमांसा क्या है, और इनकी मूल मीमांसा क्या है। हम आपको बता चुके हैं कि तत्व मीमांसा में किस प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं, ज्ञान मीमांसा में किस प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं, और मूल्य मीमांसा में किस प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। तो उन्हीं का संदर्भ लेते हुए हम ये देखेंगे कि जो बौद्धिस्ट है, यानी बौद्ध धर्म है, यह ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के बारे में क्या बात करता है। तो बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं, उन्हीं को आधार बनाते हुए हम इसकी तत्व मीमांसा को समझेंगे। जैसे इसका एक सिद्धांत है क्षणिकवाद। यह कहता है कि सब कुछ क्षणिक है, यानी सब कुछ क्षणभंगुर है, यानी सब कुछ नश्वर है। यहां अस्थाई कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वह एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे अस्थाई कुछ नहीं है, यानी यह संसार ही क्षणभंगुर है, यानी यह संसार ही खत्म होने वाला है। यहाँ अस्थाई कुछ नहीं है। दूसरा इसका जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है, प्रत्येक क्षण में ऋतु और घटनाओं का उदय और विनाश होता रहता है। यह परिवर्तन ही जीवन की प्रकृति है। एक ये उदाहरण देता है कि जलती हुई मोमबत्ती की लौ हर पल बदलती रहती है, लेकिन हमें एक ही लौ दिखती है। यानी जब मोमबत्ती हम जला देते हैं तो उसकी जो लौ है हर क्षण बदल रही है, यानी परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, लेकिन हमको क्या दिखाई देती है, लौ ही दिखाई देती है। तो क्षणिकवाद इस बात का पुरजोर सिद्धांत रखता है कि यहाँ पे कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ क्या है, अस्थाई है। कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ अस्थाई है। अतः यहां से जो यहां आया है उसका नाश होना, उसका नष्ट होना तय है। अतः इस तरह का ही व्यवहार हम करें कि फिर हमको आगे चल के हम बात करेंगे कि ये पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ कोई अस्थाई व्यक्तिगत आत्मा या स्व नहीं है, यानी यह आत्मा की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। व्यक्ति 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक संग्रह है। जैसे हम लोग कहते हैं कि, या मैक्सिमम लोग कहते हैं कि पंच तत्वों से मिलकर शरीर की रचना हुई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का एक संग्रह है। क्या ये व्यक्ति क्या है, ये हमारी शरीर क्या है, उसी का एक संग्रह है जो निरंतर बदलते रहते हैं। यह अहंकार या मैं की भावना को भंग करने में मदद करता है। उदाहरण, एक रथ कई पुर्जों से मिलकर बना होता है, लेकिन कोई एक रथ नामक अस्थाई चीज नहीं होती है। ये कहते हैं कि जिस तरह से अगर किसी रथ का हम निर्माण करते हैं तो उसमें कई सारे पुर्जों का उपयोग किया जाता है, लेकिन बाद में उसका एक नाम दिया जाता है रथ, लेकिन रथ नाम का कोई पुर्जा उसमें उपयोग नहीं किया जाता है। उसी तरह से यह शरीर है। शरीर 5 स्कंदों से मिलकर बना है, व्यक्ति 5 स्कंदों से मिलकर बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। लेकिन व्यक्ति नामक कोई भी स्कंद इसमें उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन इसका नाम रखा जाता है व्यक्ति। दूसरा इनका सिद्धांत है
जो बड़ा ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, इसका जो मूल सिद्धांत वो ये है कि सभी घटनाएं परस्पर निर्भर होती हैं, कारण कार्य संबंधों से बंधी होती हैं। यानी यह ये कहता है कि जब तक कोई वस्तु, यानी जब तक कारण उपस्थित नहीं होगा तब तक कार्य प्रारंभ नहीं होगा। यानी सारी घटनाएं जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे अगर ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है तो उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं गर्भ में, यानी पहले भूतकाल में रखा जा चुका है। आप बीएड कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण है। कारण ये है कि आप टीचर बनना चाहते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड कर रहे हैं, और बीएड इसलिए कर रहे हैं कि हमको टीचर बनना है। तो ये कहते हैं कि कारण पहले उपस्थित होता है जिसका आधार कार्य बनता है। कोई भी चीज बिना किसी कारण के उत्पन्न नहीं होती है, यानी कारण के वजह से ही उत्पन्न होती है। कोई भी चीज बिना कारण का कोई भी कार्य संभव नहीं है। ये कौन कहता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है इसको सिद्ध करता है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत ये बताता है कि दुख कैसे उत्पन्न होता है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। यानी ये कहते हैं कि दुख अगर उत्पन्न हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण पहले से विद्यमान है। दुख ऑटोमेटिक या अचानक नहीं उत्पन्न हो गया है। अगर हमारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो उसका कारण ये रहा है कि हमने पढ़ा नहीं है। यानी नंबर कम आना पहले से उसका कारण है कि हमने पढ़ा नहीं है। अगर हम अच्छे से पढ़े होते तो उसका परिणाम अच्छा होता। तो ये प्रतीत समुत्पाद ये कहता है कि कारण पहले से विद्यमान है और किसी भी क्रिया को करने के लिए कारण विद्यमान रहता है। अगर कारण नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। अगर हमको दुख हो रहा है तो उसका कभी न कहीं कारण है, और इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है ये अच्छे से बताता है। कौन? प्रतीत समुत्पाद। उदाहरण देख लीजिए, जैसे अज्ञानता अविद्या संस्कार को जन्म देती है। जैसे अज्ञानता क्या करती है? संस्कार को जन्म देती है, और इसी तरह दुख का चक्र चलता रहता है। जैसे हमको पहले से पता है कि हमको इस धरती को छोड़ के जाना है, फिर भी हमारे पास मोह माया इतनी ज्यादा है। हमको बीएड करना है, हमको टीचर बनना है, शादी करना है, बच्चे जन्म पैदा करने, बहुत सारे। लेकिन ये कारण हैं जो दुख देंगे आपको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद कहता है। अगला इनका सिद्धांत है शून्यता। महायान अवधारणा है इनकी। यह कहती है शून्यतावाद भी बहुत जगह मिलेगा आपको। ये कहती है कि सभी घटनाएं स्व अस्तित्व या आंतरिक सार से रहित हैं। जितनी भी घटनाएं हैं वह स्व अस्तित्व और आंतरिक सार से रहित हैं। वे केवल नाम और अवधारणाओं द्वारा अस्तित्व में लगती हैं। यह किसी भी चीज के अस्थायी या स्वतंत्र अस्तित्व से इनकार करता है। शून्यतावाद ये कहता है शून्यता है सब कुछ। अब बौद्ध दर्शन की हम ज्ञान मीमांसा देखें। तत्व मीमांसा हम लोग देखा, अगर साधारण भाषा में तत्व मीमांसा उनकी हम समझे तो बौद्ध दर्शन ये कहता है कि, या बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा यह है कि यह संसार दुख का घर है, और इस दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है, और सब कुछ क्या है? शून्य है। कभी ना कभी ये उत्पन्न हुआ है, और इसके उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण है। और इस दुख का निवारण है, यानी इस दुख से हम मुक्ति पा सकते हैं। ज्ञान मीमांसा देखेंगे। ज्ञान मीमांसा में यह ज्ञान प्राप्त करने के किन किन विधियों या ज्ञान कौन कौन से ज्ञान की बात करता है, किन किन विधियों का उपयोग करता है, उस पर हम बात करें तो इसके कुछ सिद्धांत हैं ज्ञान मीमांसा में भी कि कैसे कैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान ज्ञान है, शब्द ज्ञान है। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? ये कहते हैं कि सबसे प्रभावी जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान में ये संवेगी अंगों की बात करते हैं, यानी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय दोनों पे जोर देते हैं कि कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही ज्ञान अस्थायी है।
और दूसरा ज्ञान अस्थाई नहीं है। ये दूसरी बात कहते हैं कि अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है वह त्रुटि रहित होता है। जैसे हम किसी बच्चे को ये बार बार कहते हैं कि आग मत छुओ, आग छूने से तुम जल जाओगे, लेकिन अगर वो नहीं मानता है और उसको आग छूने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन एक बार जब आग से जल जाता है तो उसको पुनः बताने की जरूरत नहीं होती है, उसको इस बात का आभास हो जाता है, इस बात का भान हो जाता है, इस बात का अनुभव हो जाता है कि आग क्या करती है, जलाती है। तो ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो अनुभव पे आधारित ज्ञान है, वह सबसे सटीक और साइंटिफिक नॉलेज है। दूसरा, अनुमान ज्ञान। ये कहते हैं कि जो अनुमान के आधार पर, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर तर्क और तर्क का उपयोग करके निष्कर्ष निकालना। हमने प्रत्यक्ष में देखा कि ये चीजें हो रही हैं और उसको तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से वो सही है और निष्कर्ष निकलता है कि नहीं यह सही है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सही ज्ञान मानते हैं। अब इसमें वैध कारण हेतु का उपयोग करके एक निष्कर्ष साध्य तक पहुंचना शामिल होता है। जैसे धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना, ये क्या है, जैसे पहाड़ के पीछे से धुआं उठ रही है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस पहाड़ के पीछे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा। इस आधार पर लॉजिकल रूप से अगर हम सिद्ध कर देते हैं अनुमान के आधार पर, तो वो भी ज्ञान क्या होता है, सही होता है। तीसरा ज्ञान इनका है शब्द ज्ञान। इसमें एक बुद्ध के वचनों और शास्त्रों को एक विश्वसनीय ज्ञान का स्रोत माना गया है, खासकर आध्यात्मिक सत्य के संबंध में। हालांकि व्यक्तिगत अनुभव और जांच पर जोर दिया जाता है, यानी मुख्य रूप से ये किस पे जोर देते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान पे और अनुमान ज्ञान पे। लेकिन बुद्ध के द्वारा जो बातें कही गई हैं और इनके शास्त्रों में जो लिखित है उस पे भी ये विश्वास करते हैं। अगला है बौद्ध दर्शन की मूल्य मीमांसा। बड़ा ही शानदार मूल्य मीमांसा है, और मूल्य मीमांसा को आप जानते हैं कि मूल्य मीमांसा में किस चीजों का हम अध्ययन करते हैं, क्या सही है, क्या बुरा है, क्या उपयोग किया जाए, जीवन के लिए कौन सी चीजें सही हैं। अगर बौद्ध धर्म की मूल्य मीमांसा को अपने जीवन में भी अगर अपनाया जाए तो ये जीवन वास्तव में बड़े ही सुंदर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इनकी मूल्य मीमांसा में क्या है। तो सबसे पहले हम बुद्ध के चार आर्य सत्य को पढ़ेंगे, जहां से बुद्ध धर्म का, यानी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। इनका पहला है कि क्या है, दुख, जीवन दुखमय है। क्या है, जीवन क्या है, दुखमय है। यानी जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ाव, अप्रिय से मिलना, इच्छाओं का पूरा ना होना, ये क्या है, दुख है। ये कहते हैं क्या है कि जीवन क्या है, दुखमय है। दुख का कारण क्या क्या होता है, जैसे हमारा जन्म हुआ, वृद्धावस्था प्राप्त हुई, बीमारी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी प्रियजन से बिछड़ाव हो गया, किसी अप्रिय व्यक्ति से हम मिल गए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो उस समय क्या होता है, हमें अपार दुख होता है। दूसरा इनका है समुदाय, यानी दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या है, तृष्णा या लालसा है। दुख का कारण क्या है, जैसे वृद्धावस्था हो गई तो कोई व्यक्ति वृद्ध नहीं होना चाहता है, तो जो हमारी तृष्णा या लालसा है कि हम वृद्ध न हो, यानी जो हमारी इच्छा है कि हम वृद्ध न हो, तो यही क्या बनती है, दुख का कारण बनती है। किसी की मृत्यु हो गई, हम चाहते हैं कि किसी की मृत्यु ना हो, लेकिन मृत्यु क्या होना ही होना है। किसी प्रियजन से बिछड़ाव हो गया, हम नहीं चाहते कि बिछड़ाव हो, लेकिन ये तय है, ये प्रकृति का नियम है, ये होना ही होना है। तीसरा इनका है दुख का निवारण संभव है। ये कहते हैं कि जीवन दुख है, दुख का कारण है। और तीसरा जो इनका सिद्धांत है वो कहते हैं कि दुख का निवारण संभव है। यानी पहला दुख, दूसरा समुदाय, तीसरा निरोध। यानी जीवन दुखमय है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। दुख का निवारण ये क्या कहते हैं कि दुख का निवारण किससे किया जाता है, तृष्णा का अंत करके, निर्वाण की प्राप्ति करके पाया जा सकता है। तो तृष्णा का अंत कैसे होगा, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है। यानी इच्छाओं को हम अगर इच्छाओं का दमन करें, यानी इच्छाओं पे हम अपने पूरे जीवन को न चलाएं, तो क्या होगा, दुख नहीं होगा।
निरोध है, जैसे दुख का निवारण संभव है, कैसे? इच्छाओं का अंत करके, तृष्णाओं का अंत करके। ये कहते हैं कि दुख निवारण का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक जो मार्ग है, दुख का निवारण का मार्ग है। तो आइए इनके अष्टांगिक मार्ग को हम देखते हैं कि इनका अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है। ये सब चीजें याद आप कर लें, ये जीवन में भी काम करेगी, परीक्षा में भी काम करेगी। अष्टांगिक मार्ग है यह निर्वाण तक पहुंचने का व्यवहारिक मार्ग है। क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है? चार आर्य सत्यों की समझ। चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख समुदाय है, निरोध है और मार्ग है। ऐसे नहीं याद करता, ऐसे याद करेंगे। जीवन दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। ये सम्यक दृष्टि उत्पन्न करेगा आप में। दूसरा है इनका सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में हम क्या करेंगे? प्रेम है, करुणा है और अहिंसा पर विचार करना है। अगला है सम्यक वचन, झूठ नहीं बोलना, कठोर शब्द न बोलना और चुगली न करना। ये क्या है? सम्यक वचन है। सम्यक कर्म, अभी सम्यक कर्म कौन कौन से हैं? जैसे हत्या न करना, चोरी न करना, यौन दुराचार न करना। ये क्या है? आपके सम्यक कर्म है। सम्यक वचन तो बड़ा ही कठिन है, झूठ न बोलना, कठोर शब्द का प्रयोग न करना, चुगली न करना। चुगली न करना तो हमको लगता है कि कुछ एक विशेष लोगों के लिए बड़ा समस्यात्मक चीज है। ये करेंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। सम्यक आजीविका, अब सम्यक आजीविका क्या है? दूसरे को नुकसान न पहुंचाने वाला व्यवसाय करना है। ऐसा व्यवसाय करना है जिसमें दूसरे को नुकसान ना हो। यानी कपड़े की दुकान अगर आप कर रहे हैं तो 100 रुपए की चीज 1000 में नहीं बेचनी है आपको। 100 रुपए की चीज 105 रुपए में बेचनी है, ताकि 5 रुपए आपको मिल जाए, ताकि आपका जीवन बसर हो जाए। अगला सम्यक व्यायाम, बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को विकसित करना। सम्यक स्मृति, अब वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक रहना। सम्यक स्मृति मतलब कि आप वर्तमान क्षण के लिए क्या रहिए? जागरूक रहिए। सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से एकाग्रता और मानसिक शांति। ये इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। और ये मार्ग ये कहते हैं कि अगर इस मार्गों पे चलेंगे तो हो सकता है कि आपको मुक्ति का या मुक्ति मिल जाए। तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बुद्ध के क्या हैं? अष्टांगिक मार्ग हैं। अब इनके कुछ और सिद्धांत हैं मूल मीमांसा में। पंचशील का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म में नैतिक व्यवहार के मूल नियम है। कौन कौन से नियम हैं? जीवों की हत्या से विरत रहना, जीवों की हत्या न करना, चोरी न करना, काम वासना के अनाचार से विरत रहना, यानी काम वासना से दूर रहना, झूठ न बोलना और मादक द्रव्यों का सेवन न करना। ये तो हम लोग देख लिए इस बौद्ध धर्म की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। अब इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। कई बार पूछा गया कि बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे कि उपरोक्त यानी जो तीनों धारणाएं हैं उसके आधार पे हम क्या करते हैं, इसके सिद्धांत की बात करते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है? कर्म, पुनर्जन्म, मध्यम मार्ग और निर्वाण। 4 चीजें हमको याद करनी है। तो कर्म कैसे हो? अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम होते हैं जो भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद चेतना, एक यानी आत्मा नहीं, ये आत्मा की बात नहीं करते, उसी आत्मा को चेतना कहते हैं। ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना एक नए रूप में फिर से जन्म लेती है, लेकिन आत्मा नहीं। मध्यम मार्ग क्या है? अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों से बचना है। यानी ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा भोग भी मत करो और बहुत ज्यादा कठोर तपस्या भी मत करो। मध्यम मार्ग अपनाओ, तुमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण क्या है?
दुख और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति, परम शांति और परम ज्ञान की स्थिति। और इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? अष्टांगिक मार्ग पे चल करके। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या क्या है। इनका जो पहला है बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि क्या है? चरित्र का विकास करना भी है, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है और अंततः मुक्ति प्राप्त करना बौद्ध धर्म का क्या है? लक्ष्य है। अब इसके उद्देश्य आइए हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या क्या है बौद्ध धर्म का, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो कुछ इस तरह से है। पहला, दुख का अंत और निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का शिक्षा का जो अर्थ है या जो उद्देश्य है वो है क्या है? दुख का अंत हो, क्योंकि इस दर्शन को दुखवादी दर्शन भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि दुख से उत्पन्न हुआ दर्शन है, और ये कहता है कि दुख का अंत होना चाहिए तथा निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए। यह अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। कौन? दुख का अंत और निर्वाण की प्राप्ति। दूसरा है सम्यक जीवन का विकास, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की क्षमता विकसित करना सम्यक जीवन का विकास कर देगा। तीसरा है चरित्र का निर्माण, यानी नैतिक गुण जैसे करुणा, अहिंसा, ईमानदारी, धैर्य का विकास करना। चौथा है स्व अनुशासन और आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ डिसिप्लिन में आपको रहना है तथा सेल्फ कंट्रोल में रहना है। आपके ऊपर किसी दूसरे का अनुशासन नहीं रहना चाहिए। अगला है पांचवा विवेक और अंतर्दृष्टि का विकास। छठा है मानसिक शांति और एकाग्रता। सातवां है सामाजिक सिद्धांत। अब ये सारे जो सिद्धांत हैं ये यही क्या हैं? बौद्ध धर्म के मूल उद्देश्य हैं। इस पे हम चल के क्या कर सकते हैं? जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये सुखमय की तो बात ही नहीं करता है, यानी दुखों का हम अंत कर सकते हैं तथा निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म की जो कोई पाठ्यचर्या है उस पर हम ध्यान देते हैं कि इसकी पाठ्यचर्या कौन कौन सी है। तो बौद्ध धर्म की जो पाठ्यचर्या है वह अपने पाठ्यचर्या में निम्नलिखित क्षेत्रों को क्या करते हैं? वो शामिल करते हैं। जैसे आइए हम बात करते हैं, जैसे धर्म, बुद्ध के उपदेश, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत समुत्पाद का वो क्या करते हैं? अपने पाठ्यचर्या में इसका समावेशन करते हैं। ये विनय, नैतिक नियम और अनुशासन विशेषकर भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बात करते हैं। तीसरा है अभिधम, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का गहन विश्लेषण। ध्यान और योग, ये कहते हैं कि माइंड, जैसे इनका माइंडफुलनेस एक ध्यान है, ध्यान एकाग्र करिए। अंतर्दृष्टि, जैसे बहुत अभी भी बौद्ध मठों में विपश्यना कराया जाता है। विपश्यना कराया जाता है जैसे 10 दिन का है, 21 दिन का है, 1 महीने का है, जिसमें आपको एक दूसरे से नहीं बात करना है तथा केवल और केवल ध्यान, सांस पे ही ध्यान लगाना होता है। भाषा साहित्य, भाषा साहित्य में ये पाली भाषा, संस्कृत भाषा को अपने पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं। कला और हस्तशिल्प में मठों के रख रखाव और धार्मिक कला के लिए इन सारी चीजों को देते हैं। तो क्या करते हैं? ये धम्म, बुद्ध के 4 उपदेश की बात करते हैं। विनय, नैतिक नियमों की बात करते हैं। अधिधम यानी मनोविज्ञान और की बात करते हैं। ध्यान में ध्यान अपने विषय पाठ्यचर्या में रखना चाहते हैं। भाषा में पाली और संस्कृत भाषा का उपयोग करना चाहते हैं। और कला के लिए, कला में कहते हैं ये कि ऐसी कला जिससे कि मठ और जो हमारे मठ हैं उनका रख रखाव हो सके। अनुशासन में बौद्ध धर्म जो है क्या करता है कि कैसे आप हमारा छात्र अनुशासित रहेगा, इसके लिए वो कहता है कि बाहरी दंड के बजाय आत्म अनुशासन और आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। अनुशासन कैसा होना चाहिए? बाहरी दंड उसमें न दिया जाए और वो क्या करे? आंतरिक प्रेरणा से ही वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। इसके लिए उसको क्या क्या करना चाहिए? जैसे आत्म अनुशासन हो रहे, सेल्फ डिसिप्लिन रहे,
छात्र को नैतिक नियमों यानी पंचशील का पालन करना सिखाया जाना चाहिए। ध्यान और माइंडफुलनेस रखना चाहिए, यानी इससे क्या होता है कि उसको मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित होता है। शिक्षकों का उदाहरण है, शिक्षक ऐसा होना चाहिए ताकि छात्र उसको देख करके और सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, यानी सबसे पहले शिक्षक को डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। सात्विक वातावरण रहना चाहिए, संघ का प्रभाव होना चाहिए, और इन सारी चीजों को अगर शिक्षक भी अपने अंदर लाता है तो बच्चा क्या करता है, उसे सीखता है और उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की भावना जागृत होती है। अगला, बौद्ध दर्शन के शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण विधियों को हम देखेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो शिक्षक हैं वो कैसे होने चाहिए? आध्यात्मिक मार्ग और आदर्श। बौद्ध जो शिक्षक होगा वो आध्यात्मिक मार्ग को अपना आदर्श मानेगा। वह ज्ञान का दाता होने के साथ साथ नैतिक व्यवहार का प्रतीक भी होता है। शिक्षक करुणा, धैर्य और बुद्धत्व का मार्ग का अनुभव रखता है। विद्यार्थी कैसे होने चाहिए? विद्यार्थी जिज्ञासु होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए, ग्रहणशील होने चाहिए। वह केवल जानकारी प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि अपने जीवन में शिक्षाओं को लागू करने वाला होना चाहिए। आत्म प्रयास और आत्मचिंतन पर जोर दे ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। शिक्षण विधियों में ये बहुत बड़ी बात करते हैं और शिक्षण विधियां इनकी बड़ी ही प्रभावशाली है। ये कहते हैं कि प्रवचन और उपदेश के द्वारा बच्चे को शिक्षा दो। वाद विवाद और चर्चा पे जोर देते हैं। ध्यान और चिंतन पे बात करते हैं। उदाहरण और कहानियों के द्वारा जटिल बातों को समझाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि पे ये जम के काम करते हैं। अनुकरण विधि यानी शिक्षक या अन्य अच्छे लोगों के, जैसे बुद्ध ही मुख्य हैं इसमें, इनके व्यवहारों को देख के और सीखो, अनुकरण करो। मौखिक शिक्षण पे विशेष ध्यान था। बौद्ध दर्शन के जो शैक्षिक निहितार्थ हैं उस पर हम बात करते हैं कि आज के समय में इसका क्या महत्व है। आधुनिक समय में बौद्ध दर्शन का क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ें, वो तो बहुत समय पहले की बातें हैं। तो इसका मुख्य जो आधुनिक समय में इसका जो मुख्य बात है उस पर हम बात करें। जैसे समग्र विकास, बौद्ध दर्शन क्या करता है, ये समग्र विकास की बात करता है। दूसरा, मूल्य आधारित शिक्षा की बात करता है। आज के समय में जो हर महाविद्यालय में चुनाव के समय में बहुत सारे उपद्रव हो जा रहे हैं, अगर हम बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं को अपने महाविद्यालयों या विद्यालयों में उपयोग करें तो जितने ये उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। आत्म जागरूक और माइंडफुलनेस, यानी आज का छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूं, अगर उसमें ये सारी चीजें यानी बुद्ध के अनुसार शिक्षा ग्रहण कराई जाए तो हो सकता है कि वह बच्चा इस बात को ही भूल जाए कि मैं टेंशन में हूं या मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। आलोचनात्मक चिंतन, बुद्ध की शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन को प्रमुख स्थान था कि आप किसी भी शिक्षा को हूबहू मत अपना लीजिए बल्कि उस पर तर्क करिए और जो अच्छा है उसको अपनाइए। समानता, यानी इस धर्म में समानता की बात की गई है। ये धर्म कहता है कि पृथ्वी पे जन्म लेने वाला जो हर चेतना है, जो आत्मा को चेतना कहता है, एक समान है और पावरफुल है। अतः इसको क्या करें, समान अवसर दें, न कि किसी जाति के आधार पे या किसी बड़े छोटे के आधार पे स्थान दें, यानी सबको स्थान दें और सबको आगे बढ़ने का अवसर दें। आगे हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपादेयता क्या है। तो इसकी उपादेयता क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। आज मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी बीमारी है। अगर बुद्ध के शिक्षा को अपने शिक्षा दर्शन में अपनाएं तो मानसिक मेंटल रूप से बच्चा हेल्दी रहेगा। नैतिक संकट जो आया हुआ है, क्राइसिस एक आया हुआ है, वो खत्म हो सकता है। पर्यावरण संकट को दूर किया जा सकता है। संघर्ष समाधान किया जा सकता है क्योंकि अहिंसा और करुणा का यह सिद्धांत देता है। भोगवाद का विरोध करता है, अतः ये जितने नंगापन देख रहे हैं हम, ये खत्म हो सकता है। तनाव प्रबंधन में हम जितना ही तनाव है, हर जगह काम का तनाव है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी इसकी उपादेयता बड़ी ही शानदार है। अब ये देखें कि ये दर्शन कितना व्यवहारिक है और व्यवहारिक समस्याओं को कैसे दूर करता है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एकीकरण ला करके क्या कर सकते हैं, हम लाएंगे
लाने की बात करता है, अतः यह व्यवहारिक है। तपस्या और भौतिकवाद का द्वंद्व। आधुनिक समाज की भौतिकवादी आकांक्षाओं के साथ बौद्ध दर्शन के तपस्वी पहलुओं को संतुलित करना कठिन हो सकता है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, यानी बौद्ध दर्शन और ध्यान सिखाने के लिए योग शिक्षकों की कमी है इस समय। गलत व्याख्या, यानी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है तो बौद्ध दर्शन की गलत व्याख्या कर देंगे। समय और संसाधनों की कमी है। सार्वभौमिक स्वीकृति, कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं तथा कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये व्यवहारिक समस्याएं आती हैं इसको अपनाने में। इसी तरह से विश्वविद्यालयों में बौद्ध दर्शन की शिक्षा, विश्वविद्यालयों में बौद्ध दर्शन की शिक्षा जैसे अंतर अनुशासन दृष्टिकोण, बौद्ध दर्शन का अध्ययन धर्मशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के साथ मिलकर किया जा सकता है। यानी अंतः अनुशासन दृष्टिकोण पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। मूल ग्रंथों का इसका अध्ययन किया जाए, जैसे पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीनी, जापानी भाषाओं का। तुलनात्मक दर्शन है ये, जैसे तुलना किया जाए इस दर्शन के साथ में। अनुसंधान और छात्रवृत्ति दिया जाए। माइंडफुलनेस और ध्यान कार्यक्रम लगाया जाए। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, अब विश्वविद्यालयों के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, यानी लास्ट में हम ये कहें कि बौद्ध दर्शन एक कलातीत और सार्वभौमिक दर्शन है जो आधुनिक दुनिया की कई चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसके सिद्धांतों को लागू करने से न केवल अकादमिक ज्ञान बढ़ेगा बल्कि छात्र के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में भी मदद मिलेगी, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और जागरूक समाज का निर्माण हो सकेगा। इस तरह से बौद्ध दर्शन खत्म होता है और बौद्ध दर्शन से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे तो ऐसा आशा है कि आप उन प्रश्नों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।